अस्सलाम वालेकुम। iTech कंसर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाए हैं आपके लिए ज़ीरो लेक्चर सीरीज़। ये सीरीज़ खासकर उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके कुछ दोस्त होंगे जो इस वजह से परेशान हैं कि उनको ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हम लाए हैं एक मुनफरद किस्म की ज़ीरो लेक्चर सीरीज़ जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप तक। इसमें आपको स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट बटन आप जैसा आपको पता है डेस्कटॉप की लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। डेस्कटॉप पर आएंगे और स्टार्ट बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। वैसे कीबोर्ड के अंदर भी स्टार्ट बटन के लिए एक बटन स्पेशल मखसूस दिया होता है, वहाँ से आप नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो माउस के क्लिक से भी आप स्टार्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये पहला जो ऑप्शन है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, ये लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल। यहाँ पर भी सर्च करके आप किसी प्रोग्राम को जो इंस्टॉल्ड है या कोई फाइल सिस्टम में पड़ी है तो यहाँ से भी उसे सर्च कर सकते हैं। बाज़ औक़ात फाइल्स का सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मतलूबा ड्राइव में ही जाकर सर्च की जाए तो बेहतर है, लेकिन प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से सर्च किया जा सकता है। ये जो पहली लिस्ट है इसमें दिए गए प्रोग्राम आप रूटीन वर्क में इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए सामने आ गए हैं। उसके अलावा ऑल प्रोग्राम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं ये सारे आपको शो कर रहा है। जिस जिस फोल्डर में प्रोग्राम पड़े हुए हैं वो फोल्डर भी आपके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ये यूज़र है अपना जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, पिक्चर का फोल्डर है, म्यूज़िक का फोल्डर है, कंप्यूटर, यहाँ से माई कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल है, डिवाइस एंड प्रिंटर है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, हेल्प एंड सपोर्ट, ये कुछ चीज़ें आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर मैं MS वर्ड ओपन करना चाह रहा हूँ, यहाँ से वर्ड लिखूँगा तो MS वर्ड ये सामने आ जाएगा। मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा या मैं माउस से जाके इधर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ हमारी सामने ओपन हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसे बंद करना चाह रहा हूँ। कोई और चीज़ मिसाल के तौर पर मैं नोटपैड ओपन करना चाह रहा हूँ, नोटपैड सामने आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, मतलब स्काइप मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं स्काइप ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद VLC मुझे प्लेयर चाहिए, VLC जैसे लिखूँगा VLC प्लेयर चल जाएगा। फाइनली ये कि जो भी चीज़ मैं यहाँ से प्रोग्राम सर्च करना चाह रहा हूँ ये मेरे सामने आ जाएगा। इसके बाद ये जो बटन है ये शटडाउन बटन है, जिसे हम सिस्टम को पावर ऑफ कर सकते हैं, उसे स्विच यूज़र कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं या इससे सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश यही की जानी चाहिए कि पावर बटन से सिस्टम को ऑफ़ करने की बजाय शटडाउन बटन जो स्टार्ट मेन्यू के अंदर है उसी से ही सिस्टम को ऑफ़ किया जाए। तो इससे यही होगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर तौर पर चलता रहेगा, विंडो ख़राब नहीं होगी, सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सही चलता रहेगा, कोई एरर वगैरह नहीं आएंगे। अगर आपने बार बार पावर बटन से सिस्टम के पावर बटन से जाके आपने इसे बार बार ऑफ़ किया तो एरर आना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम अपनी जो है मतलूबा कंडीशन नहीं रख सकता, जिसमें दोबारा से फिर विंडो करनी पड़ जाती है, प्रोग्राम अच्छे तरीके से नहीं चलते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमेशा शट डाउन के बटन से ही, ये जो शट डाउन का बटन है इससे ही आप सिस्टम को पावर ऑफ करें। इसके अलावा जो है ये जो साइड का बटन है इसमें आप स्विच यूज़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सिस्टम में 2-3 यूज़र या कुछ यूज़र हैं और भी वो भी अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं। स्विच यूज़र करेंगे तो सारे यूज़र सामने आ जाएंगे जिस यूज़र में जाके आपने काम करना है। उसके बाद लॉग ऑफ है, लॉग ऑफ का भी वही है, आप लॉग ऑफ करेंगे, आप सिस्टम को दरमियान में छोड़कर जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिस्टम भी ऑन रहे और जो है मैं थोड़ा सा काम भी कर लूँ, तो आप इसे लॉग ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मेन डेस्कटॉप स्क्रीन से हट के बैकएंड मोड में चला जाएगा, लेकिन सिस्टम ऑन रहेगा।
इससे करने से यही होगा कि आपका सिस्टम तकरीबन स्लीप मोड में चला जाता है और दोबारा से सिस्टम को स्टार्ट होने में जैसे टाइम लगता है वैसे नहीं लगता। आप डायरेक्ट उसे पासवर्ड देंगे अगर लगाया हुआ है तो, नहीं तो आप सिंपली माउस क्लिक करेंगे या इंटर का बटन दबाएंगे या कोई भी कीज़ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो वो दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाएगा, डेस्कटॉप वाली कंडीशन में। उसके बाद लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन का भी सेम वही फंक्शन है तकरीबन। उसके बाद रीस्टार्ट है, अगर आपका सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा और बार बार एरर दे रहा है तो आप इसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट करेंगे तकरीबन मसला आपका हल हो जाएगा। नहीं तो मतलूबा प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें और इसे उस मसले को हल करें और अच्छे तरीके से उसे दोबारा इंस्टॉल करें तो मसला हल हो जाएगा। आज के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। हमारा लेक्चर मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जैसे जैसे लेक्चर आ रहे हैं आपको मज़ीद एडवांस से एडवांस चीज़ें आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।